मतदान हुआ था, क्या वजह से क्या ऐसा हुआ कि युवा मतदान नहीं हुआ? विकास खंड है सर में क्षेत्र पंचायत सदस्य लगभग 80% से ज्यादा एक तरफ होकर मेरे पास आते हैं और अविश्वास मत का प्रस्ताव रखते हुए मुझे मजबूर करते हैं अपने साथ चलने के लिए, जिसके कारण से मैं उनके साथ चलकर जाकर जिलाधिकारी महोदया से उनके अविश्वास प्रक्रिया में सहयोग करने का काम करता हूं। किन्हीं कारणों से एसडीएम महोदय का स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपरिहार्य कारणों का पत्र जारी होता है और ऐसा बताया जाता है, ऐसी जानकारी आती है कि चुनाव स्थगित करके अग्रिम आदेश तक आज के इस अविश्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। आगे विधिक प्रक्रिया में जब भी तिथि आएगा तो यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि यह 80% से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य आज पुनः एकजुट होकर कहे कि मुझसे किसी भी स्तर तक वो जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि नहीं जिलाधिकारी महोदय के पास चला जाए, जिला मुख्यालय पे चला जाए, धरने पे बैठा जाए, लेकिन सबको समझा बुझाकर हमने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप सभी के साथ न्याय होगा। उनको विश्वास दिलाते हुए आज के उनके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मांगते हुए हमने सबको समझाया और सबको आज के लिए अपने अपने गंतव्य पर भेजा है। और भी एसडीएम थे, उनको भी लगा दिया जाना चाहिए था। देखिए वो विधिक प्रक्रिया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जब तत्कालीन निरस्त होता है तो नहीं हो पाता है, पहले से अगर वो छुट्टी मांग लिए होते, पहले से जानकारी रहती तो उसको उस प्रक्रिया में दूसरे एसडीएम को रखा जाता है। ऐसी बात भी आ रही कि कुछ लोगों के दबाव पड़े हैं, तभी से किसी बात हुई कि आपकी पार्टी में है, बड़े नेता हैं, देखिए दबाव में गणेश चौहान कार्यकर्ता है। गणेश चौहान ठीक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। गणेश चौहान पूरी तरह से संगठन और संघ विचार परिवार से निकल कर आए हैं। कोई भी दबाव कहीं से भी अन्यत्र दबाव नहीं है। अगर दबाव का विषय आता है तो वह झूठा आरोप लगाया जा रहा है। दबाव की बात कहीं से भी जो कोई कर रहा है तो दबाव किसके लिए करेगा? वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कहीं कार्बाइन लेकर पकड़ाता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो ब्लॉक मुख्यालय पे ब्लॉक प्रांगण में किसी कर्मचारी को घेर कर कुर्सी पर घंटों मारता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो चुनाव के बाद ऐसी 3 घटनाएं होती है किसी को रिवॉल्वर सटाकर धमकाने का कार्य करता है, ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं रह सकता, यह मुझे विश्वास है। गणेश चौहान संगठन और संघ की विचारधारा से है, एक मजदूर का बेटा है, एक सामान्य परिवार से निकल कर आया है। जो सामान्य परिवार से निकल कर आए क्षेत्र पंचायत सदस्य 80% से ज्यादा लोग हैं जो एकजुट होकर, जिन लोगों ने मेरे पास आया किसी विश्वास के साथ आया कि एक कार्यकर्ता के साथ एक भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीने 28 दिन का नेतृत्व अभी तक हुआ है। उन 80 पीडीसीओं 80 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विश्वास किस प्रकार से आता है कि हम चलेंगे तो वहां न्याय होगा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से आप सबने देखा होगा खेल खेला गया, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से गंदी नीति से जो विपक्ष की भूमिका में खड़ा रहता है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में विरोध करता है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति विधानसभा में विरोध करता है, तो गणेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाले के साथ कतई खड़ा नहीं हो सकते। और इस विश्वास के साथ 80% से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। आगे विधिक प्रक्रिया में जैसा भी निर्णय आएगा, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है, संगठन और संघ मेरे लिए सर्वोच्च है। जैसा निर्णय लेगा, जैसा उसकी अगली प्रक्रिया होगी, विधिक प्रक्रिया में मैं पुनः उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। इसके लिए मुझे जो भी न्यौछावर करना पड़ेगा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। अगला डेट कब तक आ सकता है? अगला डेट विधिक प्रक्रिया में हमने बताया, जब भी तिथि आएगा तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके उन सबके साथ जो 80 गांव का नेतृत्व है उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पंचायत आपके साथ खड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? उन सब के लिए मेरा संदेश है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रहें, कहीं से भी उग्र होने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी छेड़ेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हम किसी भी स्तर तक अपने
क्षेत्र पंचायत सदस्य, अपने धनघटा विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज और सभी आम जनमानस के साथ कोई भी आपराधिक व्यक्ति अगर कहीं से किसी के आवाज को दबाने का काम, किसी को कुचलने का काम करेगा तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ अग्रणी भूमिका में आपका विधायक, धनघटा का विधायक हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जो इस मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है वो भी भाजपा से हैं, आप भी भाजपा से हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की मूलतः विचारधारा की जयंतीरा देवी है। किस तरह से आप कह सकते हैं बसपा की ब्लॉक प्रमुख को भाजपा का ब्लॉक प्रमुख? जयंतीरा देवी को आप बता दीजिए कहीं भी भाजपा की बैठक में। और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी अभी बसपा का प्रचार किए हैं, 2022 में प्रचार किए हैं, भाजपा का बगावत करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ रही बसपा की प्रत्याशी, बसपा समर्थित, बसपा विचारधारा की जयंतीरा देवी के साथ रहे। देखिए, इसके लिए चश्मे को बदलना होगा, देखने का नजरिया बदलना होगा। बहुजन समाज पार्टी की जयंतीरा देवी के साथ अगर कोई साथ देता है, बसपा विचारधारा का जो पहलवान सिंह अभी 2022 का चुनाव लड़े हैं, उनके साथ प्रचार कर रहे सैकड़ों लोग अपना वो चित्र और वीडियोग्राफी ले आकर दिखाए, धनघटा विधानसभा में विरोध में प्रचार प्रसार किया। अगर ऐसी विचारधारा का व्यक्ति को कोई भारतीय जनता पार्टी का कह रहा है तो निश्चित है वह गलत है जो कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलत विचारधारा, भ्रमित करने वाली विचारधारा, आपराधिक विचारधारा, पूज्य महाराज जी ऐसे विचारधारा के साथ कतई नहीं खड़ा हो सकते और इनको कुचलने का कार्य पूज्य महाराज जी कर रहे हैं और उनको